कैसे बांटने की साजिश हो रही है, जाति और धर्म के आधार पर बांटने की साजिश हो रही है। लेकिन हमें एकजुट रहना है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत विरोधियों पर जमकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि टुकड़ों में बांटने की साजिश चल रही है, धर्म और जाति के आधार पर बांटने की साजिश चल रही है। कुछ लोग लालच देकर के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया को भारत से विश्व शांति की उम्मीद है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से, खासतौर पर रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों की यात्रा के दौरान विश्व शांति का संदेश दे चुके हैं और खुद पुतिन भी ये बात कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच संबंध या मौजूदा हालातों को कोई ठीक करा सकता है तो वो है भारत। और उसी बात को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और मजबूती से कहा है। उनका ये कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बरकरार है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व शांति की तरफ बड़ी कोशिशें कर सकता है। भारत की तरफ पूरी दुनिया नजर जमाए हुए है कि भारत ये प्रयास कर सकता है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। इतनी शिक्षा की प्रगति हुई है, स्मार्ट क्लास और क्या क्या कहते लोग, ये सब है। परंतु ये भी होता है कि बंदूक उठा के बच्चा अपने सहपाठियों को भून डालता है। पागलपन, परिवार विच्छेद, कलह तो मिटे नहीं, कट्टरपन तो गया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरे साथ सागर और अनामिका भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि वकीलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल कचहरी में वकीलों के साथ मारपीट का ये मामला है। पुलिस ने जिस तरह से व्यवहार किया था वकीलों के साथ, उसके बाद भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, चक्का जाम तक कर दिया गया है। कचहरी में पुलिस ने जो एक्शन किया उससे ये वकील बेहद नाराज है। जिस तरह से मारपीट तक हो गई थी, इतना मामला बढ़ गया था जजों के साथ। वकीलों के विवाद के बाद कचहरी में घुसकर पुलिस ने वकीलों की पिटाई की थी और इसी बात से नाराज ये वकील जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। तो जतिन फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए 8 तारीख को ये बैठक की गई थी 22 जिलों के वकीलों की कि आखिर कैसे प्रदर्शन किया जाएगा। जतिन।
जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख से विवाद शुरू हुआ था और आज 10 दिन बीत चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। और तस्वीरें आप देखेंगे कि हापुड़ रोड पूरे तरीके से वकीलों ने जाम कर दिया और आप सड़क के बीच में जो वकील है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। 3 मुख्य मांगे हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई हो, जज को बर्खास्त किया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। वकील उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे आज आप लोग सड़क जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हमारी कुल 3 ही मांगे हैं। एक तो जिला जज को बर्खास्त किया जाए और जो पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज करी है उसका बिल्कुल उन्हें यहाँ से हटा दिया जाए और जिस प्रकार का न्याय वकीलों को मिलना चाहिए उस प्रकार का न्याय मिले। बस क्या कहेंगे, 10 दिन बीत चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। इससे पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी? इससे पहले भी हम धरने पर जा रही है, शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे हैं। जब तक जिला जज यहाँ से बर्खास्त नहीं होंगे जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ठीक है, तन मन धन और गन से हम वकील हम लड़ रहे हैं और अपना न्याय लेकर रहेंगे, चाहे हमारा खून बह जाए, हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहेंगे। सड़क जाम करने से समाधान निकलेगा क्योंकि पूरा हापुड़ रोड आप लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए, सड़क रुकने से समाधान जरूर निकलेगा क्योंकि वो अधिकारी ऐसा हो चुका है, उसके कान पे जूं ही नहीं रेंग रही। वो अधिकारी नहीं है, वो तो राक्षस के उम्मे अधिकारी बन के बैठा है। अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाठीचार्ज खुद जज साहब ने कराया हो और किन पे कराया हो, जो पब्लिक को न्याय दिलाते हैं। तो ये पहली बार इतिहास में हुआ है। वो अपनी मकड़ में है और हम उसकी मकड़ को चकनाचूर कर देंगे। क्या मुख्य मांगे, क्या मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे आप लोग? हमें सबसे पहले जो है ये जिला जज का यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस पुलिस वालों ने वकील अधिवक्ता भाइयों पे लाठीचार्ज किया था उनका सबका हमें यहाँ से उनका ट्रांसफर चाहिए। उन पे एफआईआर होनी चाहिए और उनके खिलाफ जरूर एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, मैं तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा दूं। मेरे विजय को कहूँगा थोड़ा आगे आए तो मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊंगा। मेरे सामने आप देखेंगे जिला न्यायालय का बोर्ड है। तमाम जानकारी के लिए तो जतिन तस्वीर दिखा रहे थे, लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, नाराजगी वहां पर सामने आ रही है। लेकिन अब आपको प्रयागराज ले चलते हैं। दरअसल प्रयागराज में अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आ रही है, इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। परीक्षा की तिथियों पर विवाद है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं परीक्षार्थी। सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यूपी पीएससी के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और छात्रों की नाराजगी परीक्षा की तिथियों को लेकर है। विवाद इसी को लेकर सामने आ रहा है। यूपी पीएससी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।